नमस्कार, इनसाइडर लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ में मैं हूं अनामिका। देखिए, बिहार में एमएलसी चुनाव की जो तैयारी है वो पूरी तरीके से हो चुकी है, यानी कि कह सकते हैं कि एमएलसी चुनाव का जो बिगुल है वो बच चुका है और इसको लेकर के बिहार की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपनी अपनी तैयारी जो है वो पूरी कर चुकी है। आपको बता दें कि 4 अप्रैल को वोटिंग होनी है और 7 अप्रैल को लिस्ट जो कहते हैं कि रिजल्ट जो है वो भी आ जाएगा। और अब जो है तमाम जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं बिहार में वो अपने अपनी पार्टी की जीत का जो दावा है वो भी कर रही हैं। लेकिन अब इसमें बता दें कि बिहार में 2 ऐसे युवा नेता हैं, एक तरफ आरजेडी के तेजस्वी यादव हैं और दूसरी तरफ लोजपा पार्टी के चिराग पासवान हैं। ये लोग भी कह सकते हैं कि एमएलसी चुनाव में अपनी अपनी भागीदारी रखेंगे। देखिए, पहले जो था राजद की अगर बात करें तो राजद और कांग्रेस एक साथ गठबंधन में थी, लेकिन इस बार राजद और कांग्रेस भी जो है वो एमएलसी चुनाव जो है अकेले अपने अपने दम पर लड़ रही है। और दूसरी तरफ अगर चिराग पासवान की बात करें तो चिराग पासवान जो है वो शुरू से ही अकेले अपने दम पर ही हमेशा आगे बढ़ते रहे हैं और एमएलसी का जो चुनाव है वो अपने अकेले दम पर लड़ने वाले हैं। आपको ये बता दें कि अभी जो है युवा नेता चिराग पासवान जो है वो एमएलसी चुनाव में वो भी जुटे हुए हैं और अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा जो है, जो लिस्ट है, वो किसी भी वक्त जारी कर सकते हैं। यानी कि किसी भी वक्त जो है अनाउंसमेंट हो सकती है कि कौन सी सीट पर कौन व्यक्ति जो है चुनाव लड़ने वाला है। एमएलसी का चुनाव जो है वो चिराग पासवान की पार्टी लोजपा की तरफ से हो सकती है। आपको ये बता दें कि चिराग पासवान किसी के साथ भी गठबंधन करने को तैयार नहीं है, पहले भी नहीं थे और आज भी तैयार नहीं है। चाहे वो चुनाव किसी भी तरह के अभी तो फिलहाल एमएलसी चुनाव की बात हम कर रहे हैं, लेकिन आगे के भी जो चुनाव होंगे उसमें भी चिराग पासवान ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। हालांकि जनता के सपोर्ट की जब हम बात करते हैं, बिहार की जनता के सपोर्ट की जब हम बात करते हैं तो चिराग पासवान के पास में एक मजबूत जनाधार है, ये देखने को हमेशा ही मिलता है, क्योंकि जनता का पूरा का पूरा सपोर्ट जो है वो चिराग पासवान के साथ में है। ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। लोग जो हैं, बिहार के लोग जो हैं वो चिराग पासवान को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करते हैं। आपको बता दें कि चिराग पासवान कल अपनी पार्टी के लोगों के साथ में दिल्ली में एक बैठक किए और हालांकि ये जो बैठक है वो पहले पटना में होने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश उन्हें दिल्ली में ही ये बैठक करनी पड़ी और इसी बैठक में कहीं ना कहीं एमएलसी चुनाव के प्रत्याशियों की जो लिस्ट है वो हो सकता है कि तैयार की गई हो, क्योंकि अब जो है किसी भी वक्त चिराग पासवान की तरफ से लिस्ट जो है प्रत्याशियों के नाम की जो घोषणा है वो हो सकती है। चिराग को जनता का पूरा का समर्थन तो मौजूद है ही है, मिलता है ही है। आपको ये बता दें कि पहले 24 सीट पर चिराग अपने उम्मीदवार उतारने वाले थे। एमएलसी चुनाव में पहले चिराग पासवान जो थे पूरी की पूरी 24 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारने वाले थे, लेकिन जो खबरें मिली हैं, जो सूत्रों के अनुसार जो खबरें मिली हैं कि कल जो मीटिंग दिल्ली में हुई है चिराग पासवान की तरफ से, उसमें ये बात सामने आई है कि चिराग पासवान की पार्टी जो है वो एमएलसी चुनाव में सिर्फ 10 से 12 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी। यानी कि 24 सीट से अब सिर्फ 10 से 12 सीटों पर ही चुनाव लड़ने वाली है। अब ये बता दें कि कभी भी घोषणा और लिस्ट जो है चिराग पासवान की तरफ से सामने आ सकती है। तो अभी बिहार की राजनीति की बात करें तो एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ कांग्रेस और आरजेडी भी अलग अलग चुनाव लड़ रही है और जीत के दावे कर रही है। देखिए, परिवार और पार्टी, चिराग पासवान की जब हम बात करते हैं तो परिवार और पार्टी उनकी कुछ समय पहले दोनों ही टूट गई थी। उस वक्त चिराग पासवान बिल्कुल अकेले थकेले पड़ गए थे, लेकिन मजबूत इरादों के जरिए जो है चिराग पासवान लगातार आगे बढ़ते गए और उनके इरादे इतने मजबूत हैं कि वो कल भी अकेले थे, आज भी अकेले हैं, लेकिन उनके साथ जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है जनता का सपोर्ट, जनता का समर्थन। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अनामिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।